अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है सिंध के तालीमी इदारों में तलबा को मुश्किलात और मारवी हॉस्टल का जो मामला है, जो इशू है। कुछ दिन पहले मारवी हॉस्टल के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ के जो तलबा है, फ़ीमेल स्टूडेंट जो है, उन्होंने धरना दिया और एहतजाज किया। उनका कहना था कि वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है और ना ही कोई सिक्योरिटी के मामलात हल किए गए हैं। तलबा का ये कहना था, फ़ीमेल तलबा का, कि हमारे साथ बहुत मुश्किलातें हैं, हम बहुत मुश्किलात को सामना कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो वही जो लड़कियां जो दूर दराज इलाकों से आती हैं, हॉस्टल में अलाटमेंट के लिए परेशान होती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी जो है उस पर सवालात उठते हैं कि वो जो एनवायरनमेंट है वो मतलब सेटिस्फिकेशन उस एनवायरनमेंट में नहीं है, कि लड़कियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, वो कभी हल नहीं हो पाए। 2018 से लेकर 2025 तक इतना अरसा गुज़र गया, लेकिन अभी तक जो स्टूडेंट अफेयर्स के जो प्रोफेसर्स हैं, जो ख़ुद को प्रोग्रेसिव कहते हैं, और उसके अलावा वही प्रोग्रेसिव जो हैं प्रोफेसर, वो तलबा के हवाले से उनका कोई ऐसा इक़दाम नहीं लिया, उन्होंने इक़दाम नहीं लिए कि तलबा के जो मसाइल हैं, ख़ासकर ख़वातीन के जो मसाइल हैं, फ़ीमेल जो स्टूडेंट है वहाँ की, जो मारवी हॉस्टल में रहती हैं और दूर दराज इलाकों से आती हैं, उनके कितने सारे मसाइल होते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, पानी पीने का पानी जो है वो साफ़ पानी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता, और उनको अलग से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासमेंट के वाक़यात भी होते रहे हैं। बल्कि ऐसा कहें कि हरासमेंट के जो वाक़यात हैं वो होते हैं, लेकिन उन पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जो तंजीमें हैं, जो सूटा है और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो इस पे अभी तक कोई उन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया कि ये जो फ़ीमेल ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाए। आखिरकार उनका हल क्या है, उन लड़कियों का, उन ख़वातीन का क्या कसूर है जो इन्होंने एहतजाज किया बाहर, उनको फिर वहाँ पे मिसबिहेव किया गया उनके साथ, उनको धमकियाँ दी गई, उनको एहतजाज ख़त्म करने के हवाले से कहा गया कि आप जो हैं वो इस इशू को हाईलाइट कर रही है, ये एक सो कॉल्ड इशू है। अब स्टूडेंट जिस इशू को हाईलाइट करते हैं उसको उस इशू को सो कॉल्ड कहा जाता है। और वही जो तलबा हैं, जो मारवी हॉस्टल के बाहर जो फ़ीमेल स्टूडेंट बैठी थी धरना देकर, 2 दिनों से मुसलसल धरना जारी था, और जो प्रोस्ट थी, हॉस्टल प्रोस्ट जी थी, नाहिद आरइन, उसको हटाने का मुतालबा किया गया कि उसको हटाया जाए, क्योंकि उस हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आई कि लड़कियों को जो है काफ़ी खदशात थे कि ये जो प्रोस्ट है नाहिद आरइन, इसकी वजह से सारे मसले पैदा हुए हैं। उसको हटाने का मुतालबा किया गया। फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें नाहिद आरइन को एज ए प्रोस्ट वहाँ से हटाया गया। अब हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो हमारे सिंध के जो अंदर दरसगाहें हैं, तालीमी इदारे हैं, उनमें जो तलबा के साथ मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा, और वो जो तलबा रेजिस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको कौन सुनेगा। आखिर जो है तंजीम, इंसानी हुकूकी जो तंजीमें हैं या प्रोफेसर्स हैं, कौन सुनेगा, उनके मुतालबात को कौन तस्लीम करेगा। जो टीचर एसोसिएशंस हैं और उसके अलावा अगर जो दीगर तंजीमें हैं असातिज़ा की, उनको भी उस पर बात करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि जो जायज़ मुतालबात हैं स्टूडेंट के, ज़ाहिर है ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो एक प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है साबका वाइस चांसलर SMUI सिंध मदरसुल इस्लाम मोहम्मद अली शेख साहब, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। मोहम्मद अली शेख साहब, ये सिंध यूनिवर्सिटी का जो मसला आपने देखा और मीडिया पे भी काफ़ी हाईलाइट हुआ, और जो मारवी हॉस्टल के जो तलबा फ़ीमेल ख़वातीन जो स्टूडेंट थी उन्होंने रेजिस्ट किया और पहली बार उन्होंने धरना दिया कि हमारे साथ ये मसाइल हैं मारवी हॉस्टल के हवाले से, और उन्होंने मुतालबा भी किया कि जो नाहिद आरइन थी, हॉस्टल जो प्रोस्ट थी, उसको हटाया जाए। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ कि उसको हटाया गया। ये जो सारी सूरत हाल जुड़ी है, तलबा जो है सिंध के जो तालीमी दरसगाह हैं उनमें उनके साथ तो मसाइल पहले से ही हैं, लेकिन ये पहली बार जो इनिशिएटिव लिया है फ़ीमेल स्टूडेंट ने, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें जनाब, ये जो सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से अभी कुछ खबरें आई, मैं ये कहूँगा कि हम किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते हैं। मैं ओवरऑल, क्योंकि मैं वाबस्ता नहीं हूँ, तो मैं ओवरऑल आपको ये बता सकता हूँ कि ये
घर घर की कहानी है। ये तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटियों में मसाइल हैं, स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक वो जायज़ मसाइल हैं। और जायज़ इस हवाले से कि इस दौरान कोई गुज़िश्ता 25-30 साल से मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज़्यादा जो पिसा हुआ तबका हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है वो हमारे तुलबा और तालबात हैं। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, और मुख्तलिफ किस्म के जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स यूनिवर्सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं उनकी मोनोपोलीज इस्टेब्लिश हो गई हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो तुलबा और तालबात, और ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो ओवरऑल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, लेकिन हम ख़ास तौर पे सिंध की बात कर रहे हैं, वहाँ ये मसाइल उनके लिए हैं। और उस हवाले से अगर कोई भी उनको ग्रीवेंस है उसको हाईलाइट किया जाता है तो वो अपनी जगह पर दुरुस्त कदम है। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो आप सतह पे देख रहे हैं, जो सरफेस पे देख रहे हैं, ये इसके पीछे भी बहुत सारे अवामिल हैं। मसलन जो हमारे पास असातिज़ा हैं उनके अंदर भी मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, उनकी डिवीजन्स हैं, और वो भी बाज़ औक़ात इन स्टूडेंट्स को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हवाले से इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ असातिज़ा। अच्छा, ये भी मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखी है। मसलन अगर कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से नाराज़ है तो बजाय वो सामने आने के, उस मामले में भी असातिज़ा स्टूडेंट्स को कुछ जो उनके इन्फ्लुएंस में होते हैं उनको शह देते हैं। इस तरह के वाक़यात भी अक्सर व बेशतर पेश आते रहते हैं। अच्छा, फिर उसमें हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका जो रोल है वो भी उनमें बाज़ औक़ात, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा, कि एडमिनिस्ट्रेशन के अपने हाथ भी चूँकि साफ नहीं होते हैं, इसलिए वो इन जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके हाथों में वो भी एक तरह से खेल रहे होते हैं। तो नतीजे में जो सफ़र करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, हमारे तुलबा करते हैं, हमारे असातिज़ा करते हैं ओवरऑल, और सबसे ज़्यादा जो उसका नुकसान होता है वो यूनिवर्सिटी को होता है। अब आप देखिए कि जब इतनी बैड पब्लिसिटी किसी भी यूनिवर्सिटी को मिलेगी तो उसके बाद जब ये तुलबा उस यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके नौकरी के लिए कहीं जाएंगे तो वो जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यू करने वाला है, उनके दिलों में इन यूनिवर्सिटियों के लिए क्या इज्जत होगी जिसके नतीजे में वो उनको नौकरियां भी दें। तो हमारी जो मदर इल्मिया हैं वो एक तरह से सफ़र कर रही हैं इस तरह की सूरत हाल से। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें, आपने कहा कि जो असातिज़ा का आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, लेकिन मुतासिर तो जो हैं तलबा हो रहे हैं, और माजी में भी देखें तो ये असातिज़ा का जो कन्फ्लिक्ट रहा है आइडियोलॉजिकल बेसिस के हवाले से, तो उसमें तलबा का तो कोई कसूर नहीं। अब फीमेल जो स्टूडेंट है हमारी हॉस्टल में, आप बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, आपको भी पता है कि वहाँ पे आपघात के भी वाक़यात हुए हैं सुसाइड के। अब पहली बार जब लड़कियों ने ये इनिशिएटिव लिया, धरना लिया कि प्रोस्ट को हटाया जाए, तो ये सारे मामला वहीं पर आके अटकते हैं कि प्रोस्ट के हवाले से देखा जाए तो मसले हमारी हॉस्टल में वहीं पे ही हाईलाइट होते हैं कि प्रोस्ट को हटाया जाए। डिमांड यही होती है जब भी कोई ऐसा इशू होता है। तो वो मैं उसी हवाले से कह रहा हूँ कि मुझे चूँकि पूरे हालात का इल्म नहीं है एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का, सिंध यूनिवर्सिटी का, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन जनरली मैंने ये देखा है कि उस्ताद अपने जो झगड़े हैं, अगर एक उस्ताद नापसंद है और उसको नुकसान पहुंचाना है तो इस सिलसिले में भी कोशिश बाज़ औक़ात होती है कि स्टूडेंट्स को यूज़ किया जाए एक तरह से। मतलब मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ विदाउट गिविंग रेफरेंस टू एनीवन। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि प्रॉम्प्टली उन चीज़ों को एड्रेस करें, यानी उस चीज़ को उस हद तक आगे बढ़ने न दें कि जहां पर जाके वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़े, उनको आगे बढ़ना पड़े। इसके बीच में भी तो एक रास्ता है ना कि फर्ज करें कि अगर स्टूडेंट्स को तकालीफ है तो एक हॉटलाइन हो जो वाइस चांसलर के साथ, या जो टॉप के जो 2 या 3 लोग हैं उन तक कोई एक्सेस का रास्ता हो जहां पर वो अपनी ग्रीवेंस पहुंचाएं
اور اس ایڈمنسٹریشن کا یہ کام ہو کہ وہ فوری طور پر اس گریونس کو ایڈریس کرے, اس مسئلے کو حل کرے, تاکہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے. اگر ایک گولی سے وہ بخار ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیوں ڈیولپ کر لیتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ڈینگی میں کنورٹ ہو یا کسی بہت بڑے معاملے میں چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کی طرف ہے, ایک طرف ایڈمنسٹریشن کو اپنا جو رول ہے وہ زیادہ پرو ایکٹیو ایڈریس جو ان کے گریونسز ہیں اس میں کرنا چاہیے. دوسری طرف ہمارے اساتذہ کو جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس میں یا ان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں اس حوالے سے کوشش کریں کہ طلباء کو بھی یوز نہ کریں اور اپنے طور پہ بھی ایک دوسرے کی عزت کریں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے سوشل میڈیا پہ بڑا دکھ ہوتا ہے, اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک استاد اسی یونیورسٹی کا وہ دوسرے جو اس کو ناپسند ہیں اس کو پبلکلی سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا نام ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. میں خود ایک استاد ہوں بنیادی طور پہ. آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا یا سی ایس پی جو آفیسرز ہیں یا پولیس آفیسر ہیں یا ججز ہیں یا آرمی آفیسر ہیں, کبھی ان کو آپ نے اس طرح سے لڑتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ نہیں دیتے ہیں. وہ ان کے آپس میں اختلافات ان کے بھی ہوتے ہیں, لائکس اینڈ ڈس لائکس ان کی بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کو وہ مہذب انداز میں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں. یہاں پر ایک چیپ پبلسٹی کے لیے بعض اوقات ہمارے اساتذہ, ان میں کچھ میرے بہت عزیز دوست شامل ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی مہذب شخص کی نشانی نہیں ہوتے ہیں. تو ہمارے اساتذہ کا ایک رول ہے, جو ان کا مرتبہ ہے, جو ان کا رتبہ ہے, اس حساب سے وہ اپنے آپ کو بہیو کریں. اور ہمارے جو طلباء ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو جینیون معاملات ہیں ان کو بالکل ہائی لائٹ کریں, شروعات کریں ڈائریکٹ کمیونیکیشن سے, اور وہاں پر ایڈمنسٹریشن کے سامنے اس کو ریز کریں. ایڈمنسٹریشن نہیں سنتی تو گورنمنٹ آف سندھ کو وہاں پر وہ خط لکھ سکتے ہیں, سیکریٹری ہے, چیف سیکریٹری ہے. اور جب بالکل معاملات نہیں ہوتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پھر وہ پبلکلی آتے ہیں. لیکن یہ آپ سمجھیں کہ جب آپ پبلکلی آتے ہیں تو آپ اپنے ادارے کی ریپوٹیشن کو ختم کر رہے ہیں دنیا کے سامنے, اور اس کا نتیجہ جب آپ خود وہ ڈگری لے کے جائیں گے تو آپ کو پھر وہ خود برداشت کرنا پڑے گا. محمد علی شیخ صاحب, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اساتذہ اور وائس چانسلر اور طلباء کے بیچ میں ایک ایکسس ہونی چاہیے اور ایک ہاٹ لائن قائم کی جائے کہ وہ طلباء جو اپنے مسائل کی وہ شکایت کمپلینٹ مطلب ایک ڈیسک ہو جس میں وہ اپنے مسائل بتا سکے. لیکن یہاں پہ جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر تو طلباء جیسے ہی ریزسٹ کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے مطلب طلباء ہیں, ہمیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ جو سوچ ہے مطلب ہم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اساتذہ کے حوالے سے دیکھیں, وہ سوچیں اس بات کو کہ جب طلباء نکلیں تو ظاہر کوئی مسائل ہے, کوئی ایشوز ہیں, اسی وجہ سے تو نکلیں نا. اس کو حل کرنے کے بجائے وہ ایک اس کو پولیٹیسائز کلچر ایک پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ اس لیے کہ انسیکیورٹیز ایک بہت بڑھ گئی ہیں, اور دوسرا جب گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی نا, دیکھیں اگر یہ چیزیں ہیں اور گورنمنٹ کی پوری طرح سے نظر ہو, پوری ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ, اگر وہ نظر رکھیں تو کسی مسئلے کو اس حد تک آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. وہی معلوم کر سکتے ہیں, ان کا ایک مینڈیٹ ان کا بھی بنتا ہے. اور ہمارے بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کو اپنے ہاتھ صاف رکھنے ہوتے ہیں. کسی ایک گروپ کے ساتھ یا کسی دوسرے گروپ کے ساتھ وابستہ ہو کے اگر آپ اپنی ویکنیسز حوالے کرتے جائیں گے تو وہ ویکنیسز آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. اس ڈر سے پھر وہ ایڈمنسٹریشنز اس حد تک پرو ایکٹیو نہیں رہتی ہیں. تو اوور آل آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے, یہ کوئی سطحی بات نہیں ہے. اس میں آپ کے بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. گورنمنٹ کا فیکٹر انوالو ہے, ایڈمنسٹریشن کی فیکٹر انوالو ہے, ٹیچرز کا فیکٹر انوالو ہے, اسٹوڈنٹس کا فیکٹر انوالو ہے, میڈیا کا فیکٹر انوالو ہے. تو اگر آپ اپنے اداروں کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ, ایک کمپریہنسو اپروچ لینا ہوگی,
ताकि हमारे इदारे जिनका असल काम है नौजवान नस्ल को तैयार करना मुल्क की सूबे की बेहतरी के लिए, वो उस पे फोकस कर सके, बजाय इसके कि रोज हम छोटी छोटी बातों में उलझ के और अपने उस मकसद से पीछे हट के। अब देखें हम अपनी यूनिवर्सिटियों को कहाँ ले आए हैं, यानी काश के मुझे, अभी मैं चाइना में था, क्या उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, और उसके बाद जब हम अपनी यूनिवर्सिटियों पे नजर डालते हैं तो हमारे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम कहाँ खड़े। तो बजाय इसके कि हम फोकस करें कि हम अपने इदारों को उस नहज पे ले जाएं कि वो हमारे लिए बाइस फख्र हों, हम उनको कहाँ ले आए हैं पेटी पॉलिटिक्स में, छोटे छोटे इंटरेस्ट में, हमारी छोटी अनाएं हैं, हमारी जिद्दें हैं। तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है थ्रू होलिस्टिक अप्रोच और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के जरिए से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच और कम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। और जैसे कि सिंध के जो सरकारी जो जामियात हैं उनमें ऐसे ही मसाइल हमारे सामने आते रहते हैं। अभी तक कोई हमने ऐसा स्टेप नहीं लिया कि उस किसी भी यूनिवर्सिटी को, सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसी को भी एक आइडियल दरसगाह नहीं बना सके। जैसे आपने मिसाल दिया कि चाइना में जो तालीमी इदारे हैं वो इतने आइडियल हैं, हम एक इदारा भी उसको तश्कील नहीं दे सके, उसकी मतलब ग्रोथ नहीं कर सके। वही इदारा जो अल्लामा हयात काजी का एक ख्वाब था, और अगर देखा जाए बंगाली जो हमारे शायर थे टैगोर, उनका भी एक शांति निकेतन एक इदारा था, उसके भी हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, लेकिन हमने सिंध यूनिवर्सिटी को मतलब बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसकी जो वजूहत हैं, एक तो ब्यूरोक्रेटिक आप कह रहे हैं कि वो काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन असातिज़ा का जो मेन रोल है वो तो तलबा के ग्रोथ के हवाले से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, असातिज़ा का रोल भी ये है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी ये है कि ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करके दें। और नतीजे में एक सिंध यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, सिंध यूनिवर्सिटी के अलावा भी अक्सर वो बेशक चंद आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिन पे हम फख्र कर सकते हैं आज भी सिंध में, लेकिन बकिया आप देखें कि वहाँ पर क्या हाल है। यानी उनको यूनिवर्सिटी, मैंने खुद क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया एक अरसा तक, जामशोरों में ही था, और अब आप देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि जिस दौर में हम पढ़ते थे वो तो गोया गोल्डन एरा था, और कितना वो डिक्लाइन हुआ है, और उसके बाद भी एहसास नहीं है हमें कि हम किस जगह जा रहे हैं। तो गड्ढे के तह तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद और कोई ज्यादा डेप्थ अंदर रह नहीं गई है, अब आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है, मेरी जो बात होती है अक्सर असातिज़ा से भी होती है, वाइस चांसलर से भी होती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अक्सर जो लोग हैं 95% उनको तो मैंने देखा है कि दे आर ऑल्सो कमिटेड, उनका यही है कि हम अपनी यूनिवर्सिटियों को बेहतर से बेहतर बनाएं, लेकिन वो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, इन एक विशियस सर्किल इसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस विशियस सर्किल में हम फंस गए हैं कि जैसे बेदस्तों पा हो गए हैं वो तमाम लोग, और कुछ नहीं कर पा रहे जो कि उनको करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शेख साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। और आपके मुताबिक के यहाँ पे जो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, असातिज़ा तंजीमें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं चाहते कि जो तलबा के जायज़ मसाइल आते हैं, इश्यूज़ हैं, वो हल हों। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं मुख्तसरा ब्रेक।